हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने कुट्टी दादू के बारे में बताऊंगी। कुट्टी मतलब छोटा, दादू माने ग्रैंडफादर। ये मेरे माँ के मामा जी हैं। कुट्टी दादू हिंद मोटर में रहते थे और हिंदुस्तान मोटर्स में काम करते थे। हिंदुस्तान मोटर्स का नाम आप लोग जानते होंगे दोस्तों। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे एम्बेसडर कार बना करती थी। मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब वो बंद हो चुकी है। कुट्टी दादू हमारे हिंद मोटर में रहते थे, लेकिन हमारे यहाँ आते जाते थे। शनिवार रविवार को तो आते ही थे, उसके बाद ऐसे भी बीच बीच में आते थे। कभी कभी आके कुछ दिनों तक रहते भी थे। वो असल में अकेले ही रहते थे। कभी कभी उनकी फैमिली माने उनकी पत्नी और उनका बेटा सुमन मामा को हम लोग मामा ज़रूर बोलते थे, लेकिन वो मेरे बड़े भाई, मेरी बहन के बाद जो भाई है उसके उम्र का था सुमन मामा, माने मेरे से छोटा। लेकिन चूँकि रिश्ते में मामा था, हम उसको मामा बोलते थे। तो कुट्टी दादू अक्सर अकेले ही रहते थे, हमारे यहाँ आके भी रहते थे। तो वो जब सुबह जाते थे फैक्ट्री, उनकी ड्यूटी होती थी। सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट, रात की शिफ्ट। सुबह की शिफ्ट मैंने सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर की शिफ्ट मैंने 2 से 10, और नाइट शिफ्ट मैंने रात के 10 से सुबह के 6। ये था उनका ड्यूटी। तो वो एकदम हमारे फैमिली जैसे ही थे। बड़े अच्छे और प्यारे इंसान थे। हाइट छोटा था, गोरे से, एक्चुअली ब्राह्मण जैसे दिखते हैं पहले के ज़माने के। वैसे घर में सफ़ेद धोती और सफ़ेद बनियान पहन के रहते थे। ज़्यादातर लोग हमारे घर के पीछे के हिस्से में जो छोटा घर था, और छत पे सीढ़ी पे एक बेंच था, उसके ऊपर ही रहते थे। अपने आप को बहुत सिमट के रहते थे। आर्थिक स्थिति उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। गांव में उनका अच्छा खासा ज़मीन था। उनका गांव माने जयनगर स्टेशन, नेपाल के बड़ा बॉर्डर पे जो जयनगर स्टेशन है, वहाँ पे उनका गांव था। उस गांव के रहने वाले थे। कुट्टी दादू सुबह जब ड्यूटी आते थे, इतने संकोचित थे जैसे खा के जाएंगे तो माँ को दिक्कत होगा उतना सुबह उठ के बनाने में। मेरी माँ गंगा नहाने भी जाती थी, तो रात में ही बोलते थे रोटी बना के रख दो। फिर सुबह ना मैं देखती थी, मैं हर चीज़ को ना बड़ी बारीकी से ध्यान देती थी। भले ही सब विषय पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं होता था, लेकिन मैं देखती ज़रूर थी। तो मैं देखती थी वो सुबह उठ के अपना डालडा, उस समय ना लोग डालडा, आजकल शायद लोग नहीं खाते हैं, रिफाइंड ही खाते हैं, डालडा से अपनी रोटी भूनते थे। फिर 1 ग्लास चाय पीते थे वो, तो फिर वही खा के वो चले जाते थे। फिर दोपहर में आके जो भी खाना बना होता था तो खाते थे। तो वो जो सुबह उनकी डालडा की खुशबू जैसे नाक में आती थी, मुझे लगता था अभी 5:30 बज गया। मैंने दादू का खाना, दादू का अपना नाश्ता बन रहा, मतलब ये टाइम हुआ 5:30 का। अभी जैसे हम लोग के हर घरों में एक एक दीवार घड़ी है, उस समय ऐसा नहीं था। एक अलार्म क्लॉक था जो रैक के ऊपर रहता था। तो हमेशा तो दौड़ दौड़ के रैक के ऊपर नहीं देखेंगे ना। हम लोग कुछ समय, कुछ सुगंध, कुछ खुशबू, कुछ सूरज, ये सब से भी समय का थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करते थे। तो दादू का जीवन थोड़ा डामाडोल था, अपना निजी जीवन। उसका कारण ये था कि दादू की पत्नी दादू से 17 साल छोटी थी और थोड़ी उड़न और अल्हड़ जो होते हैं ना, उस टाइप की थी। दादू उनको बहुत शासन में रखते थे। जैसा होता है, 17 साल छोटी लड़की से कोई शादी करेगा तो उसका पत्नी के प्रति, फिर भी कहीं कहीं तो मैं देखी हूँ बहुत समझदारी भी होता है। लेकिन मेरी दादू की पत्नी हमेशा पान खाना, पान मुंह में लेके, पान जर्दा, एकदम सुंदर भी थी वो। तो एकदम मैंने उनको घर की आर्थिक स्थिति ये सबसे कोई मतलब नहीं था। जब भी हमने उनको देखा है एकदम चकाचक रूप में देखा है, पान चबाते हुए, बहुत अच्छी साड़ी पहने हुए, खूब अच्छा सा चूड़ी उड़ी, एकदम लहदे फदे, मैंने बहुत बड़े घर की औरत जैसी दिखती है ऐसे रहती थी। दादू का स्थिति डामाडोल होने लगा
हिंद मोटर में ना ले ऑफ होने लगा। ले ऑफ जानते हैं दोस्तों, ले ऑफ मैंने हफ्ता में जैसे 7 दिन के 6 दिन जो काम होता था ना, तो काम बंद, जैसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो काम कम कर दिया जाता था। जैसे हफ्ते में 4 दिन 5 दिन काम, मैंने सैलरी भी उतना ही मिलेगा, 4-5 दिन का ही मिलेगा। तो ले ऑफ है, ले ऑफ है ऐसे बोलते थे उसको। मैंने कम सैलरी, मान लीजिए जिसको 2000 सैलरी था उसको 1200-1300 मिलने लगा। साधारण इंसान, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के ग्रुप में ही ये लोग आते थे, तो उतने में ही पैसा कम हो जाता था, तो घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो ये ले ऑफ को लेके खूब यूनियन बाजी होता था, दीवारों में लिखा रहता था, मैं देखती थी ले ऑफ चलबे ना ऐसे करके। ऐसे करते करते पहले 4-5 दिन हुआ, फिर 1-2 बार उनको हटा भी दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, बिना कारणों से बर्खास्त किया गया। असल में वो लोग चला नहीं पा रहे थे ना हिंद मोटर के मैनेजमेंट, तो छोटी छोटी कारण, कभी कोई 2 दिन छुट्टी लिया है, क्यों लिया है, ऐसे करके निकाल देते। एक बार उनको निकाल दिया गया था। तो मेरे पिताजी जो थे ना, तो पिताजी के एक दोस्त थे, वो मैनेजमेंट के ही ग्रुप में थे। पिताजी के वो कॉलेज ज़माने के दोस्त थे। पिताजी मेरे सिटी कॉलेज में पढ़ते थे। तो राधे श्याम अंकल नाम था उनका, अंकल नहीं राधे श्याम नाम था, हम लोग उनको राधे श्याम अंकल बोलते थे। एकदम मारवाड़ी पर्सनालिटी, एकदम बेबाकी से बात करने वाले। कभी कभी आते थे मेरे पिताजी से मिलने। लेकिन कुट्टी दादू के लिए जब भी कोई परेशानी हुई, ले ऑफ, सैलरी काट देना, कुछ भी करना, तो मेरे पिताजी वही राधे श्याम अंकल के पास जाते थे और वो कुछ ना कुछ करते थे। उनके डिपार्टमेंट के ज़रूर नहीं रहे होंगे ये, लेकिन चूँकि मैनेजमेंट ग्रुप के थे तो बाकायदा हेल्प करते थे। तो एक बार वो बर्खास्त हो गए थे, फिर उनको लगा दिया गया था, बर्खास्त नहीं हुए थे शायद, सस्पेंड हुए थे, हाँ, फिर सस्पेंड हटा लिया गया था। फिर ऐसे करते करते ना ले ऑफ बढ़ गया, फिर 3 दिन का काम चलने लगा। फिर अंत में एक समय मैंने हिंद मोटर का एक पोर्शन पूरा बंद हो गया, मैंने सिर्फ प्रोडक्शन बंद हो गया। अब जो था, जो बना हुआ था गाड़ियाँ, वो बिकेगा, बस सेल्स डिपार्टमेंट शायद खुला हुआ था। तो वही रखा, तो इनकी नौकरी चली गई। तो दादू अब चले जाएंगे। दादू के बारे में मैं बताऊं, हम लोग क्यों मिस करते थे। गर्मी के दिनों में हम लोग जो छत पे रहते थे ना, दादू गांव की कहानी, उनके बचपन की कहानी, फिर भूत की कहानी, वो सब खूब करते थे। मृदुभाषी थे, बड़ी अच्छे से सब बातों को हम लोग को बताते थे। गांव में कैसे खेती बाड़ी कैसे होता है, कैसे धान रोपा जाता है, कैसे गेहूँ रोपा जाता है, कौन सा फसल कितनी बार होती है, वो सबको कितना पानी लगता है, ये सब का पूरा आंकड़ा समझिए हम लोगों को उन्हीं से मिला था। ये सब पूरी जानकारी देते थे। बाकी लोग तो सब सुनते थे, मैं बड़े ध्यान से सुनती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था दादू की ये सब बातें। और दादू हमारे घर में जैसे एक मेंबर जैसे थे, मैंने शनि या तो आके रहते थे, और नहीं तो शनि रविवार को उनको ना देखो तो भले ही वो हमसे हमेशा जुड़े हुए, ऐसा नहीं, अपने ही रहते थे अपने में, या माँ से गप करते थे, पिताजी से गप करते थे, लेकिन वो नहीं आते थे तो बड़ा खाली लगता था। कहते हैं ना, बुजुर्ग घर में रौनक लाता है, तो दादू उन्हीं में से थे, कुट्टी दादू। फिर दादू का जब नौकरी चला गया, फिर दादू गांव चले गए, बड़े दुखी मन से गए थे। हम लोग भी बड़े दुखी थे, दादू हमारे जब गए यहाँ से। तो फिर गांव में गए, गांव में रहता, उनका बेटा बड़ा होने लगा। लेकिन बाद में सुनी, बेटा भी ना माँ जैसा उदंड बना, वो बात नहीं सुनता था। मैंने पिताजी का भी बात नहीं सुनता था, माँ का भी बात नहीं सुनता था। फिर ऐसे करके गांव में रहते थे, बीच बीच में चिट्ठी आता था, उनकी चिट्ठी बड़ी निराशा पर रहती थी। तो बोलते थे कि मेरी माँ को गायत्री, मेरी माँ का नाम था, तो गायत्री दैया करके बोलते थे। बोलते दैया, अब मुझे जीने का एकदम मन नहीं करता, इतनी निराशा भरी जीवन है, बहुत जगह से उधार हो गया है, कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आता। ऊपर से मेरी पत्नी और मेरा बेटा कोई खर्चा ठीक से चलाते नहीं है, सब ज़्यादा खर्चा करते हैं, किसी को ये नहीं है कि कैसे मैं घर चलाऊँ, सब अपने में मस्त रहते हैं। मैं अब एकदम जीना नहीं चाहता। हर चिट्ठी में उनका ये लाइन लास्ट में ज़रूर रही रहता था, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन मैं जब माँ को, मैं चिट्ठी जब आता था ना हिंदी में,
कभी कभी माँ खुद ही पढ़ लेती थी, कभी कभी जैसे काम कर रही है, दोपहर में चिट्ठी आया है तो माँ बोलती थी पढ़ के सुना, तो मैं पढ़ के सुनाती थी। तो मैं माँ को बोलती थी माँ दादू ऐसे बोल रही है। मेरी माँ बोलती थी अरे उनका बात, वो पूरे मैंने वो साडिस्ट लोग होते हैं ना, बोले वो साडिस्ट को माँ हिंदी में कुछ और बोलती थी, वो मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा। तो बोलती थी कि वो ऐसे ही हैं और दुखी, कुछ नहीं होगा, वो उनका बोलने का एक तरीका होता है ना, वो ऐसे ही हैं, मामी मेरी थोड़ी तंग कर रही होगी इसलिए। लेकिन उसके 1 साल भी नहीं बीता वो गाँव गए, एक दिन हम लोग को खबर आ गया कि उन्होंने बगीचे में गार्डन में जाके आम की गाछी जहाँ होती है जाके उन्होंने फांसी लगा ली, फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या जब वो किए उसमें वो बराबर लिख के गए कि मेरे मृत्यु के लिए मेरी पत्नी और मेरा बेटा, माने इतना उन दोनों के प्रति उनके मन में ये था, दुख था कि वो मरते समय भी उन लोग को माफ़ करके नहीं गए, वो लिख के चले गए। बाद में मैं सुनी बहुत थाना पुलिस हुआ, इन दोनों को भी जेल हुआ था। फिर बिहार का, उस समय बिहार था वो, तो अभी भी खैर वो वाला जगह बिहार ही है, झारखंड होने के बाद इधर रांची वाला साइड तो झारखंड हुआ, वो तो बिहार में ही है। तो उन लोगों को फिर पैसा वैसा दे के जैसे भी हो घरेलू कथा, फिर उनका दिमाग ख़राब था ऐसे करके शो किया गया, जिसी के कारण उनकी नौकरी चली गई, ये सब शो किया गया करके फिर वो लोग उसमें से छूट गए उसमें से। लेकिन हमारे दादू चले गए। दोस्तों मैं ये बात हमेशा मन में आता है, हमेशा जो लोग कोई बार बार बोलता है ना, तो अपने को लगता है वो स्वभाव वश तो बोल रहा है, लेकिन कभी कभी बातें सच भी हो जाती हैं। वो मैंने कुट्टी दादू के जीवन से ये सीखा। मेरे पिताजी जैसे मैन इज़ मॉर्टल बोल के गए, मनुष्य मरनशील, तो उस समय मुझे लगा था मनुष्य मरते हैं, एक समय आके बीमार पड़ते हैं या किसी को एक्सीडेंट हुआ मरते हैं, लेकिन आदमी आत्महत्या करके मरता है, कहानी सुनी थी लेकिन मरता भी है ये मैंने कभी देखा नहीं था। हमारे फैमिली में सच पूछिए तो मेरे मायके ससुराल में यही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी। तो ये एक बड़ी दुखदाई घटना है। दादू हमारे स्मृति में हमेशा रहेंगे, बड़े अच्छे इंसान के रूप में। आज भी मैं उनको, बहुत सालों पहले की बात है ये करीब मैं बताऊं 40 साल पहले की बात है, तब हमारे दादू चले गए। लेकिन हमारे लिए, उनके मन में, मेरे लिए खास करके वही श्रद्धा भाव है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज का ये एपिसोड कुट्टी दादू को श्रद्धांजलि थी। ओके बाय, जय हिंद।